नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं बात करने वाला हूं 10th क्लास के सिलेबस के बारे में। किसके सिलेबस के बारे में? 10th क्लास के सिलेबस में, जो कि पिछला वीडियो में हमने आपको किरण पुंज तक के बतलाया था, रे ऑफ लाइट तक के बतलाया था और रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन हमने आपको बतला करके छोड़ा था। आज हमें वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमको इसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के क्या चीज? नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं परावर्तन के नियम के। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है? इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई एट ए सेम पॉइंट, लाई एट ए सेम पॉइंट, यानी कि इंसिडेंट हिंदी में अगर बोले तो आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल बिंदु में होते हैं। तीनों एक तल बिंदु में होते हैं। दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड लॉ हमारा पास क्या है? इंसिडेंट एंगल is equal to रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। हिंदी में बात करें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब चलिए इसको फिगर से समझते हैं कि फिगर में क्या बतलाया गया। पहला चीज़ कि दोनों लॉ को ध्यान से सीखेंगे। पहला बोलता है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई एट अ सेम पॉइंट, यानी कि तीनों एक ही बिंदु पर लगेगा। तीनों कितना बिंदु पर लगेगा? एक बिंदु पर। अब फिर बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कितने बिंदु पर होते हैं? एक तल बिंदु में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए इसको फिगर में समझते हैं। फिगर है हमारे पास, देखेंगे ध्यान से। ये हमारे कोई मिरर है, ये हमारे पास क्या है? मिरर है। अब इस मिरर पर कोई लाइट आ रहा है। अब ये लाइट उधर चला गया, एक तरफ से लाइट आया और एक तरफ से लाइट चला गया। तो ये हमने फिगर में पहले जब ऑप्टिक्स में जब हमने बेसिक में बात किया था तो ये हमारा था इंसिडेंट और ये था हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमने ऊपर से ड्रॉ किया था नॉर्मल। ये हमारा क्या था? नॉर्मल।
तो ये हमारा क्या था, इंसिडेंट पॉइंट। ये जो P था, इंसिडेंट पॉइंट था। तो बोलता है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई एट अ सेम पॉइंट। देखिए एक बिंदु पर लगा हुआ है। अब बोलता है कि इंसिडेंट एंगल I और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है कितना R, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या बोलता है कि आपस में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, R। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल, incident ray, reflected ray and normal lie at a same point, incident angle and reflected angle are equal to each other। यानी कि हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात आ गई। इसमें हमारे पास एक पॉइंट आया है जिसका नाम है मिरर, जिसका नाम है क्या चीज़, मिरर। तो हम लोग बात करते हैं कि मिरर है क्या, बात करते हैं कि मिरर है क्या। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर्पण, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण। तो दर्पण क्या है भाई, इसके बारे में बात कर लीजिए। तो दर्पण, विच टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दीज वन साइड आर कलर्ड, one side are colored and opposite side are brightness, अपोजिट साइड आर ब्राइटनेस। यानी कि उसका वैसा, यानी कि हम लोग अगर हिंदी में बात करें कि वैसा वस्तु जिसके एक तरफ रंगा हो और दूसरे तरफ चमकीला हो, दूसरे तरफ क्या हो, चमकीला हो, उसे दर्पण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। फिगर में बात समझेंगे, एक तरफ हमने कलर कर दिया, एक तरफ हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, और ये भाग हमारा पास क्या रह जाएगा, ऊपर वाला चमकीला हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, दर्पण है। ये हमको इसको क्या बोलते हैं, मिरर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर। तो अब मिरर के बारे में हम लोग क्लियर किए। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर, तो मिरर अब हम लोग लिखेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ मिरर, टू टाइप्स ऑफ मिरर, टू टाइप्स ऑफ क्या चीज, मिरर। अब बात करते हैं फर्स्ट प्लेन मिरर, सेकंड बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग दो टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में बात कर लिए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बाद हम लोग बात करते हैं अब प्लेन मिरर के बारे में। कुछ प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। किन से मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहने का मतलब समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण कहने का मतलब क्या होगा, हम लोग घर में मिरर देखते हैं ना, वो मिरर हमारा कौन सा मिरर है, समतल दर्पण है। जो हम लोग ऐनक देखते हैं घर में, पर्दे ग्लास देखते हैं, वो हमारा कौन सा मिरर है, समतल दर्पण। बाल झाड़ते हैं, तैयार होते हैं, उसके सामने हमारा कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। तो वैसा मिरर, विच टाइप्स ऑफ मिरर, these reflected part are these reflected part are plane। these reflected part are plane, यानी कि वैसा दर्पण जिसका रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या हो, प्लेन हो। यानी कि वैसा दर्पण, कौन सा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह,
परावर्तक सतह समतल टुकड़े का क्या हो, भाग हो, समतल टुकड़े का भाग हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ये हमारे पास समतल दर्पण का फिगर हो गया। ये हमारा कौन सा समतल दर्पण है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ये हमारे पास कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लेन मिरर का क्या क्या कैरेक्टरिस्ट है। प्लेन मिरर के किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, प्लेन मिरर के गुण, प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्ट के बारे में बात करें। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के क्या चीज, गुण, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्रॉपर्टी ऑफ क्या चीज, प्लेन मिरर। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर में फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगा, दिस रिफ्लेक्टेड पार्ट आर प्लेन, दिस रिफ्लेक्टेड पार्ट आर प्लेन। अगर हिंदी में बात करें, परावर्तक सतह समतल होता है, परावर्तक सतह समतल होता है। परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है। परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है। दूसरा अगर बात करें, इसका फोकस अनंत पर होता है, इसका फोकस कहाँ होता है, अनंत पर होता है। इसका फोकस कहाँ होता है, अनंत पर होता है। दिस फोकस एट इंफिनिटी, दिस फोकस एट इंफिनिटी, इसका फोकस कहाँ होता है, इंफिनिटी पर होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन 443, इसका त्रिकेंद्र, इसका त्रिज्या अनंत पर होता है। दिस रेडियस एट इंफिनिटी, दिस रेडियस एट इंफिनिटी, इसका रेडियस कहाँ पर होता है भाई, इंफिनिटी पर होता है। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रॉपर्टी के बारे में। चौथा प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो चौथा प्रॉपर्टी में हमारे पास है क्या, चौथा प्रॉपर्टी में बोलता है क्या कि इससे जो प्रतिबिंब बनते हैं सेम साइज के बनते हैं। इमेज फॉर्म्ड आर सेम साइज, इमेज फॉर्म्ड आर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका प्रतिबिंब, इसका क्या चीज, प्रतिबिंब, इसके द्वारा प्रतिबिंब, इसके द्वारा क्या चीज, प्रतिबिंब समान वस्तु के आकार के बनते हैं, वस्तु के समान आकार के बनते हैं। आप देखे होंगे अपना फेस जितना रहता है उतना ही बड़ा बनता है, ठीक है। अब देखेंगे जितना नज़दीक आप पेन को ले जाते हैं उतना ही नज़दीक में आपका, जितना दूर मिरर से पेन रहता है उतना ही दूर में आपका फेस, मान लो सपोज कर लो कि फेस आप 1 मीटर पीछे रखे हो तो आपका मिरर में भी पीछे ही दिखाई देता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म्ड are behind the mirror, behind the mirror। इसको हम लोग इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है,
बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब के जब पीछे बनता है। अब हम लोग बात करेंगे छठा प्रॉपर्टी के बारे में। कौन से प्रॉपर्टी की बात करेंगे? सिक्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो सिक्स प्रॉपर्टी में हम लोग का है क्या, सो ध्यान से सीखेंगे। तो सिक्स प्रॉपर्टी में हमारे पास कहता क्या है कि जितने दूर हम रहेंगे उतना दूर ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि the image distance from the mirror is equal to object distance from the mirror. Image distance from the mirror, image distance from the mirror is equal to, image distance from the mirror is equal to object distance from the mirror, यानी कि वस्तु जितनी दूरी पर होता है उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान होती है। कैसा होती है? समान होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम लोग v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ला रहे हैं तो इमेज भी कितना डिस्टेंस वेलोसिटी से आएगा? v वेग से आएगा, यानी कि द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द स्पीड ऑफ object is equal to, the speed of object is equal to a speed of image, a speed of image by the plane mirror, यानी कि वस्तु का वेग और प्रतिबिंब का वेग, वस्तु का वेग और प्रतिबिंब का वेग दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये था हमारे पास। कुछ और भी प्रॉपर्टी आएगा जो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, बुक से आप लोग देख लेंगे। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये था हमारे पास समतल दर्पण का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि जैसे कि रेडियस के बारे में था, वक्रता त्रिज्या का, और इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, कितना फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। कुल 7 प्रॉपर्टी के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये था हमारे पास प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी एच ऊंचाई के वस्तु को, किसी एच ऊंचाई के वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण चाहिए? कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण चाहिए? तो हाउ मच हाइट रिक्वायर्ड, how much height required for a object, how much height required for a object, how much height required for a each height of
ऑब्जेक्ट फॉर फुल इमेज formed by a plane mirror, a plane mirror। तो आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, 12th क्लास में आएंगे तो इसको आप प्रूव भी कर देंगे। इसका जो हाइट होगा h/2, यानी कि वस्तु का हाइट। क्वेश्चन इस पर बनाते हैं। क्वेश्चन, वस्तु की ऊंचाई 2 मीटर है। वस्तु की ऊंचाई कितनी मीटर है? 2 मीटर है। तो कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण चाहिए? कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण चाहिए? कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण चाहिए पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए? तो पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए तो हाउ मच हाइट रिक्वायर्ड? हाउ मच हाइट required for a full image formed by a plane mirror if height of object is 2 मीटर। यानी कि दर्पण की ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है h/2, यानी कि h जो है क्या है? h वस्तु की ऊंचाई, यानी कि दर्पण की ऊंचाई जो हो जाएगा, दर्पण की ऊंचाई जो हो जाएगा h/2। h/2 करने का मतलब 2/2, यानी कि कितना? कितना हो जाएगा? 1 मीटर आंसर। कितना मीटर? 1 मीटर आंसर हो जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जब अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। कौन सा मिरर के बारे में बात करेंगे? स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे, और उसमें हम लोग बात करेंगे वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और ख़राब लगे तो डिसलाइक करें, और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो का पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।